गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। इस पार्ट में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ रूल्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आई से संबंधित नियम, रूल्स ऑफ आई। रूल नंबर 1 है आई का। आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। आई डैश लर्निंग इंग्लिश। आई के साथ जैसा कि नियम है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, तो एम सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, तो आई के साथ आएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई डैश राइटिंग अ लेटर। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, बाज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए आंसर होगा आई वाज राइटिंग अ लेटर। आई डैश रीडिंग अ बुक। इसमें आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि एम और आर में से एम सिंगुलर है, आर प्लूरल है, इसलिए आंसर हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। आई डैश एन इंजीनियर। इसमें आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, जो कि बाज और वर्ब में से बाज है, इसलिए आंसर होगा आई बाज एन इंजीनियर। अब हम देखते हैं आई का रूल नंबर 2। आई के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, मतलब आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और आई के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। आई डैश आ बुक। यहाँ पर हैव और हैज दो वर्ब दी गई हैं। हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है, इसलिए आई के साथ आएगा आई हैव आ बुक। आई डैश आ लेटर। आई के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर होगा आई राइट आ लेटर। आई डैश माई वर्क। आई के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। डू और डज में से डू है प्लूरल, डज है सिंगुलर, आंसर होगा आई डू माई वर्क। आई डैश इंग्लिश। हमारे पास में दो आंसर हैं, लर्न और लर्न्स। लर्न प्लूरल वर्ब है, लर्न्स सिंगुलर वर्ब है। आई के साथ जैसा कि हमें पता है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो आई लर्न इंग्लिश, ये आंसर होगा। इसका मतलब ये है, हमने देखा है आई के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। तो सामान्य रूप से जब प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हम आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं यू से संबंधित नियम। यू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, यानी दोनों प्रकार से किया जाता है, परंतु दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हम केवल प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। यू डैश अ बॉय। जैसे पता है यू के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना। इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, तो आंसर होगा यू आर अ बॉय। यू डैश इन द रिवर। इसमें यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, स्विम और स्विम्स। स्विम प्लूरल वर्ब है, स्विम्स सिंगुलर वर्ब है, आंसर होगा यू स्विम इन द रिवर। यू डैश प्लेइंग। इसमें यू के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, बाज और वर्ब में से वर्ब प्लूरल है, आंसर होगा यू वर प्लेइंग। यू डैश डन योर वर्क। यू के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, हैव है प्लूरल, इसलिए आंसर यू हैव डन योर वर्क। अब हम नीड से संबंधित नियमों के बारे में जानते हैं। नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं हम, और नीड का प्रयोग हम मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नीड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग। तो जैसा कि रूल नंबर इसका 1 है, नीड का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में हो तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर रूप में तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यू डैश ए पेन। यू के साथ में हम यू चूँकि प्लूरल वर्ब आती है यू के साथ, तो हम नीड से सिंगुलर होगी और नीड प्लूरल होगी, इसलिए यू के साथ आएगा यू नीड आ पेन। ही डैश आ पेन। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नीड प्लूरल वर्ब है, नीड से सिंगुलर वर्ब है, आंसर होगा ही नीड्स आ पेन। द बॉयज डैश प्रैक्टिस।
इसमें द बॉयज़ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। नीड प्लूरल वर्ब है, नीड्स सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमारा आंसर होगा द बॉयज़ नीड प्रैक्टिस। सी डैश प्रैक्टिस, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो नीड प्लूरल वर्ब है, एस लगा देने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है, इसलिए नीड्स सिंगुलर वर्ब है। सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, नीड्स सिंगुलर वर्ब है, तो सी नीड्स प्रैक्टिस ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं नीड का मॉडल के रूप में जब प्रयोग हो तो क्या होता। नीड का मॉडल के रूप में प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। नीड का मॉडल के रूप में प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इसलिए यदि नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में हो तब सिंगुलर सब्जेक्ट एवं प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ नीडंट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, अर्थात इसका ये मतलब है कि नीड के लिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यदि वह मॉडल के रूप में प्रयोग है तो उसमें एस या ई एस नहीं जुड़ेगा, केवल चूँकि निगेटिव में होता है इसका, इसलिए नीडेंट होगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही डैश कम हियर, इसमें हमें नीडेंट और नीड्स दो ऑप्शन दिए गए हैं। ही नीडेंट कम हियर, यू डैश कम हियर, यू नीडेंट कम हियर। यहाँ पर ही के साथ भी नीडेंट आ गया है और यू के साथ भी नीडेंट आ गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। इसलिए मॉडल के रूप में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डैश मोहन गो सून, नीडेंट और नीड, नीडेंट मोहन गो सून, यहाँ सब्जेक्ट मोहन सिंगुलर है फिर भी नीडेंट ही आया है। डैश यू लर्न इंग्लिश, नीडेंट यू लर्न इंग्लिश, इस यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नीडेंट ही आया है। अब हम देखते हैं डेयर से संबंधित नियम। डेयर का प्रयोग भी मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के रूप में होता है। तो डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में हो तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर रूप में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल रूप में इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, यू डैश टू चैलेंज मी, यहाँ पर यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो डेयर प्लूरल वर्ब है, एस लगा देने से वह सिंगुलर बन गई है, तो सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब है वह भी प्लूरल ही होगी। आंसर हो जाएगा यू डेयर टू चैलेंज मी। ही डैश टू चैलेंज मी, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। डेयर और डेयर्स दो ऑप्शन दिए गए हैं, डेयर प्लूरल वर्ब है, डेयर्स सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ में हमारा जो ऑप्शन है वो डेयर्स होगा। तो ही डेयर्स टू चैलेंज मी। थर्ड ऑप्शन है सी डैश टू अपोज द लीडर, यहाँ पर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। डेयर प्लूरल वर्ब है, डेयर्स सिंगुलर वर्ब है, इसलिए आंसर होगा सी डेयर्स टू अपोज द लीडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे डैश टू अपोज द लीडर, दे प्लूरल सब्जेक्ट है और हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं डेयर्स और डेयर, इसमें डेयर प्लूरल वर्ब है, डेयर्स सिंगुलर वर्ब है, तो दे चूँकि प्लूरल है इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी डेयर का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा दे डेयर टू अपोज द लीडर। अब हम डेयर का मॉडल वाला प्रयोग देखते हैं। यदि डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में हो तब सिंगुलर सब्जेक्ट एवं प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डीरेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि डेयर का जो प्रयोग है वह यदि मॉडल के रूप में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं होता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में प्रयोग होता है, और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी भी पर्सन में दिया गया हो, दोनों के साथ डेरेंट ही आएगा। ही डैश गो देयर, अब यहाँ पर डेरेंट और डेयर दिया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं है मॉडल के रूप में जब प्रयोग हो, इसलिए ही डेरेंट गो देयर। यू डैश कम हियर, यहाँ पर डेरेंट और डेयर दो ऑप्शन हैं, यू डेरेंट कम हियर। सी डैश फेस द डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पर सब्जेक्ट सी है लेकिन फिर भी डेरेंट का प्रयोग होगा, सी डेरेंट फेस द डिफ़िकल्टीज़। डैश यू फेस द डिफ़िकल्टीज़, ये इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, इसमें भी हम डेरेंट का प्रयोग करेंगे, डेरेंट दे फेस द डिफ़िकल्टीज़। तो यहाँ पर हमने ये देखा है जो डेयर शब्द है यदि उसका प्रयोग मॉडल के रूप में है तो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब हम कंडीशनल सेंटेंसेस से संबंधित नियम देखते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, जब कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई कोरी कल्पना हो या ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो सके तब प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, भले वो सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। जैसे आई विश आई डैश प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर एक ऐसी कल्पना दी गई है कि जो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी इच्छा है मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इसलिए हम लिखेंगे आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। इफ़ ही डैश माई टीचर ही वुड पनिश मी। यदि वह मेरा शिक्षक होता तो उसने मुझे सज़ा दी होती। यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यह एक ऐसी कल्पना है जो पूरी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर इफ़ ही वर माई टीचर ही वुड पनिश मी, यह सही होगा। इफ़ सी डैश माई बॉस सी वुड सस्पेंड मी। इफ़ सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इफ़ सी वर माई बॉस सी वुड सस्पेंड मी। आई विश मनीषा डैश माई सिस्टर। मेरी इच्छा है मनीषा मेरी बहन होती। आई विश मनीषा वर माई सिस्टर। तो यहाँ पर हमने ये देखा है, यदि सेंटेंस कंडीशनल वाले हैं तो जो सब्जेक्ट है उससे चाहे वो सिंगुलर हो, सबके उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नियम है, जब कंडीशनल सेंटेंसेस में वास्तविक स्थिति का बोध हो तब वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। इसका मतलब है जब कोरी कल्पना हो तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन जब वास्तविक स्थिति का बोध कराया जाता हो तो सब्जेक्ट जिस प्रकार का होगा वर्ब भी उसी प्रकार की होगी। अर्थात यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ पर देखते हैं, इफ़ यू डैश आई विल गो। इफ़ यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इफ़ यू कम आई विल गो। इफ़ ही डैश आई विल गो। यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी जो कि है कम्स। इफ़ ही कम्स आई विल गो। इफ़ दे डैश हर शी विल डू इट वेल। इफ़ दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ प्रेज आएगा। इफ़ दे प्रेज हर शी विल डू इट वेल। इफ़ ही डैश हर शी विल डू इट वेल। यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में जो सिंगुलर वर्ब है वह है प्रेजेस, वह आएगी। तो आंसर होगा इफ़ ही प्रेजेस हर शी विल डू इट वेल। अब हम ईच से संबंधित नियमों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर इसका रूल नंबर 1 है, ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि ईच किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर है तो हमें उस जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। ईच हैज़ आ बुक। यहाँ पर हैव प्लूरल है और हैज़ सिंगुलर है, इसलिए ईच हैज़ आ बुक। ईच डैश हियर। ईच इज हियर, क्योंकि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। ईच डज होमवर्क। यहाँ पर डू प्लूरल वर्ब है, डज सिंगुलर वर्ब है। जैसा कि नियम है ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब आना है, इसलिए यहाँ पर आई डज। ईच बाज कॉल्ड। ईच के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए बाज है सिंगुलर, बर है प्लूरल। आंसर है ईच बाज कॉल्ड। इसका हम रूल नंबर 2 देखते हैं, जब प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉयज़ ईच डैश बुक्स। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द बॉयज़, इसके बाद में क्या आ गया है ईच, तो यहाँ पर अब सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी बल्कि प्लूरल वर्ब आएगी। द बॉयज़ ईच हैव बुक्स। बी ईच डैश सीन द दिस फिल्म। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है बी, उसके बाद में ईच का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बी ईच हैव सीन दिस फिल्म। दे ईच डैश प्लेड वेल। यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। दे ईच हैव प्लेड वेल। यू ईच डैश योर ड्यूटी वेल। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू प्लूरल है, उसके बाद में ईच आया है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। यू ईच डू योर ड्यूटी वेल। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच पहले दिया गया, उसके बाद आप है, आपके बाद में यदि या तो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, उन सभी के साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। यहाँ पर
दीज 4 पेन, आप के बाद में दीज 4 पेन्स है जो कि प्लूरल है, लेकिन उसके पहले ईच है, तो हमारा जो विकल्प में भरा जाएगा वह सिंगुलर वर्ब भरी जाएगी। इसका आंसर होगा ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। ईच ऑफ दोज पेन्स डैश इंटेलिजेंट। ईच के बाद में आप है, आपके बाद में प्लूरल नाउन है, तो हमारा आंसर सिंगुलर वर्ब से भरा जाएगा। ईच ऑफ दोज बॉयज इज इंटेलिजेंट। ईच ऑफ यू डैश इंग्लिश। ईच ऑफ यू नोस इंग्लिश, क्योंकि नो प्लूरल वर्ब है और नोस सिंगुलर वर्ब है। ईच ऑफ देम डैश ए स्टूडेंट। ईच ऑफ देम वाज आ स्टूडेंट। तो हमने यहाँ ईच का प्रयोग देखा है कि यदि ईच के बाद आप है, आपके बाद प्लूरल चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनके बाद में हमें जो वर्ब रखनी है वो सिंगुलर रखना है। ईच का हम 4th नियम देखते हैं। ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच स्टूडेंट डैश इंटेलिजेंट, यहाँ पर ईच के बाद में सिंगुलर नाउन है स्टूडेंट, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। तो ईच स्टूडेंट वाज इंटेलिजेंट। ईच गर्ल डैश ब्यूटीफुल। ईच गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल। ईच सोल्जर डैश ब्रेव, यहाँ पर ईच के बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो कि इज है उसका प्रयोग किया जाएगा। ईच सोल्जर इज ब्रेव। ईच पेन डैश बेल। ईच पेन राइट्स बेल, क्योंकि यहाँ पर जो ईच है उसके बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग है और इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। इसके नियम आगे यदि आप लोग और नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो अगले नियमों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 अवश्य ही देखें रैकवार सर की क्लास में। धन्यवाद।